मणिकर्णिका कैसे बनी झांसी की रानी। तो दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम शुरू करते हैं अपनी अगली कहानी। आई होप कि आप सब मेरे साथ कहानी के अंत तक बने रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। यह कविता आज भी रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की गाथा बयां करती है। ऐसे वक्त में जब एक एक कर राजा अंग्रेजों के सामने घुटने टेक रहे थे, तब यह रानी लक्ष्मीबाई ही थी जिन्होंने अंग्रेजों का डट कर मुकाबला किया। उन्होंने अंग्रेजों को नाको चने चबवा दिए। आइए जानते हैं उनके जीवन के बारे में। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1835 को काशी यानी कि वाराणसी में महाराष्ट्रियन कराड़े ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे और माता जी का नाम भागीरथी बाई था। सभी उन्हें प्यार से मनु कहकर पुकारते थे। मनु जब मात्र 4 वर्ष की थीं, तभी उनकी माता की मृत्यु हो गई। मनु बचपन से ही अस्त्र और शस्त्र चलाने में पारंगत थीं। जब वह शिक्षा ग्रहण करने गईं, तब सभी लोग उन्हें प्रेम से छबीली के नाम से पुकारने लगे। वर्ष 1850 में उनका विवाह झांसी के महाराज गंगाधर राव के साथ हो गया। वह झांसी की रानी बन गई। विवाह पश्चात उनका नाम बदलकर लक्ष्मीबाई रखा गया। वर्ष 1851 में लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया, पर 4 माह की आयु में ही उसकी मृत्यु हो गई। पुत्र वियोग का सदमा राजा को इस कदर लग गया कि वे अस्वस्थ रहने लगे। उन्होंने 1853 में एक बालक को गोद लिया और उसका नाम दामोदर राव रखा। कुछ दिनों पश्चात राजा की मृत्यु हो गई। झांसी को शोक में डूबा देखकर अंग्रेजों ने कुटिल चाल चली और झांसी पर चढ़ाई कर दी। रानी ने भी ईंट का जवाब पत्थर से दिया और उन्होंने वर्ष 1857 में अंग्रेजों को साफ साफ कह दिया, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। सदर बाजार स्थित स्टार फोर्ट पर 5 जून 1857 को विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया, जिसके चलते झांसी में मौजूद सभी अंग्रेजों ने किले पर कब्जा कर लिया। यह लड़ाई 6 जून से 8 जून 1857 तक चली, जिसमें कैप्टन डनलप, लेफ्टिनेंट टेलर और कैप्टन गार्डन मारे गए। कैप्टन अस्किन ने बचे हुए अंग्रेज सैनिकों सहित बागियों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। इसी दिन झोकन बाग में बागियों ने 61 अंग्रेजों को मौत के घाट उतारा। 12 जून 1857 में महारानी ने एक बार फिर झांसी राज्य का प्रशासन संभाला, जो उनके पास 4 जून 1858 तक रहा। जनरल यूरोज 21 मार्च 1858 को झांसी आधम का और 21 मार्च से 3 अप्रैल तक अंग्रेजों के साथ रानी का घनघोर युद्ध हुआ। युद्ध जब चरम पर पहुंचा, तब रानी अपने दत्तक पुत्र को पीठ पर बांधे और घोड़े की लगाम मुंह में दबाए किले के ऊपर से कूदकर दुश्मनों से निर्भीकतापूर्वक युद्ध करने लगी। अपने सलाहकारों की सलाह से रानी 3 अप्रैल 1858 को आधी रात के समय 4 से 5 घुड़सवारों के साथ कालपी की ओर रवाना हो गईं। अंग्रेज सैनिकों ने उनका पीछा किया, पर वे हाथ नहीं आईं। 17 जून 1858 को महारानी ग्वालियर पहुंची, जहां उनका अंग्रेजों से पुनः युद्ध प्रारंभ हुआ
और रानी के भयंकर प्रहारों से अंग्रेज सेना को पीछे हटना पड़ा। 18 जून 1858 को हीरोज स्वयं युद्ध भूमि में आ खड़ा हुआ। अब रानी ने दामोदर राव को रामचंद्र देशमुख को सौंप दिया और अंग्रेजों से युद्ध करते हुए सोनरेखा नाले की ओर बढ़ीं। पर दुर्भाग्यवश रानी का घोड़ा इस नाले को पार नहीं कर पाया। उसी समय पीछे से एक अंग्रेज सैनिक ने रानी पर तलवार से हमला कर दिया, जिससे उन्हें काफ़ी चोट आई और वह वीर गति को प्राप्त हुई। बाबा गंगादास की कुटिया में रानी का अंतिम संस्कार किया गया। तो दोस्तों, इस प्रकार मणिकर्णिका झांसी की रानी बनकर हम सभी महिलाओं के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा स्रोत बनी। भला महिला सशक्तिकरण के इस दौर में युवतियों और महिलाओं के लिए रानी लक्ष्मीबाई से अधिक प्रेरणादायी और कौन हो सकता है, जिन्होंने पुरुषों के वर्चस्व वाले काल में मात्र 23 साल की आयु में ही अपने राज्य की कमान संभालते हुए अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। तो दोस्तों, मेरी यह कहानी यह याद दिलाने के लिए है कि नारी आज भी शक्ति का दूसरा रूप है। हम सभी को अपने अंदर की लक्ष्मीबाई को पहचानना होगा और हमारे साथ होने वाले अपराध से लड़ने के लिए अपने अंदर की शक्ति को जगाना होगा। तो कोई और हमें आकर मुसीबत से निकाले, इस बात का इंतज़ार करने की बजाय हमें खुद उस मुसीबत का सामना करना होगा। हमें याद दिलाना होगा कि हमारा जन्म भारत की पवित्र भूमि पर हुआ है, जहाँ ना जाने कितने ही रानी लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगनाओं ने जन्म लिया है। हम भी उसी धरती माँ की बेटी हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको हमारी कहानी और हमारी राय कैसी लगी। और जो लोग इस चैनल पे नए हैं, कृपया आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऐसे ही हमारा साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे साथ जुड़े रहें। और दोस्तों, एक बात और, जो भी मैंने कहानी लिखते वक्त कोई त्रुटि कर दी हो या कोई शब्द गलत लिख दिया हो तो उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ। पर इंसान हूँ ना, गलतियाँ तो इंसानों से ही होती है और आप हमारे दर्शक बहुत ही प्यारे, बहुत ही अच्छे हैं। मुझे इन गलतियों के लिए कृपया क्षमा कर दीजिएगा और हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।